जय हिंद आप सभी बच्चों को। क्या हाल समाचार है सभी के। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी परिश्रम करके ये सारे क्वेश्चंस क्लास में ही याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, ये बात आप याद रखें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे अभी तक हमने जितने भी क्लासेस लिए हैं पुराने, उनमें जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। छोटा सा सवाल, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। इसका जवाब है बी यानी कि कवक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। दही हम सब खाने में सेवन करते हैं, बताइए दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो इसका जवाब है किण्वन। इसका भी बी होगा, किण्वन क्रिया होती है, याद रखिएगा। तीसरा सवाल, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तीसरा सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है और इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि, सी। पीयूष ग्रंथि इस सवाल का जवाब है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। चौथा नंबर सवाल है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है और इसका जवाब है, उत्तर है जिबरेलिन, ए जिबरेलिन है इसका उत्तर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जल्दी जल्दी सवाल देखते रहें। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। 5वां नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है और इसका जवाब है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। 6वां नंबर सवाल, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और वह है श्वसन यानी कि ए श्वसन है इसका उत्तर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मानव आहार नाल यानी अधर नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 7वां नंबर सवाल, मानव आहार नाल या अधर नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत सबसे बड़ा या लंबा भाग होता है, इसका उत्तर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 8वां नंबर सवाल, इस सवाल का जवाब दें। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है और वह है एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है और इसका जवाब है सी यानी कि रंध्र में गैसों का आदान और प्रदान होता है। अगला सवाल, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। किसके द्वारा पंप किया जाता है। निलय द्वारा, बी इसका उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। 11वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है और इसका उत्तर है सी स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे सही से आप पढ़िएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। 12वां नंबर सवाल, इस सवाल का जवाब है सी यानी कि प्लेटलेट्स। यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। 13वां नंबर सवाल है,
मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है? और इसका उत्तर है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए उसे अल्कोहल में उबाला जाता है, इसका उत्तर है बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और इसका उत्तर है 10x पर। 10x पर उसे सर्वप्रथम देखा जाता है, उत्तर है बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है और इसका जवाब है ट्रैकिया। उत्तर है ए, ट्रैकिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, यानी मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है? और इसका जवाब है सी, गिल्स के द्वारा वह सांस लेती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? 17वां नंबर सवाल। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि उत्तर है ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं? 18वां नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण। पौधे हरे क्यों होते हैं? 18वां नंबर सवाल और इसका उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। सी, क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। 19वां नंबर सवाल। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें होता है? अमीबा, यानी कि बी, अमीबा में होता है, अमीबा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फिर से भी आई मार लीजिए इसको। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? हम सब मानव हैं, तो हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 20वां नंबर सवाल। इसका जवाब है सी, यानी कि 4 होती है। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को याद करते रहिए। 21वां नंबर सवाल देखें। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? और इसका जवाब है छाल, यानी उत्तर है बी, छाल में संचित रहता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग से होते हैं? कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग से होते हैं? और इसका जवाब है किस रंग के होते हैं? इसका जवाब है हरा, उत्तर है बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 23वां नंबर सवाल और इसका जवाब है बी, इसका उत्तर है बी, यानी प्लेटलेट्स। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? 24वां नंबर सवाल। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका उत्तर है नेफ्रॉन, बी। नेफ्रॉन को ही क्रियात्मक इकाई और रचनात्मक इकाई कहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 25वां नंबर सवाल। लार किस ग्रंथि से निकलता है? हमारे मुंह में जो लार निकलता है वह किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? और इससे उत्तर हो जाएगा बी, यानी लाला ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पाचन कार्य संपन्न होता है। हमारे शरीर में पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या हम यह भी कह सकते हैं कि पाचन कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा? उत्तर है टी, यानी जठर के द्वारा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? आप सारे बच्चे भी वयस्क हो गए हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हो सकता है कि आप सबके कुछ दांत आ गए हों और कुछ अभी बाकी हो।
चलिए 27वां नंबर सवाल और इसका जवाब है 32, यानी एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो यह सवाल कह रहा है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 28वां नंबर सवाल और सवाल का जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर है ए। 29वां नंबर सवाल श्वसन के अंतिम उत्पादन हैं। सारे जीव श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो ये सवाल पूछ रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या बनते हैं। 29वां नंबर सवाल है और इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी कि CO2 और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए लास्ट सवाल को देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। 30वां नंबर सवाल लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, और इस सवाल का जवाब है लोहा के यौगिक। उत्तर है सी, लोहा के यौगिक। तो बच्चों ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस क्लास में ही याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे पिछले क्लास नहीं की हैं तो उन क्लासेस को भी जा कर के करिए। उसमें साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमने कराए हैं। और अगर आप सभी बच्चों को इन सारे क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आप सभी बच्चों को इनके PDF भी उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारे चैनल पर यह फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर इसमें आपको जुड़ना है तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।